उस रात दरवाज़ा मैंने खुद बंद किया था, फिर भी कोई अंदर आ गया। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया हूँ। यह कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है। मैं उस समय दिल्ली के एक पुराने इलाके में किराए के कमरे में रहता था। कमरा छोटा था, लेकिन सस्ता था, और मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए वह काफ़ी था। मकान मालिक ने एक अजीब सी बात कही थी, रात को अगर कुछ आवाज़ आए तो ध्यान मत देना। मैंने हंसकर बात टाल दी थी। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुली। ऐसे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने सोचा शायद ऊपर वाला किराएदार होगा, लेकिन फिर याद आया ऊपर तो कोई रहता ही नहीं था। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा अंदर से बंद था, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने सोने से पहले किया था। तभी दरवाजे के नीचे एक परछाई गुजरी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं पूरी तरह चुप हो गया। आवाज़ अब मेरे कमरे के अंदर से आने लगी, जैसे कोई दीवारों को खुरच रहा हो। मैंने खुद को समझाया ये सब वहम है, लेकिन तभी मेरे पीछे रखी कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। मैं तुरंत मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब डर इतना बढ़ चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था मैं। तभी मेरे कान के पास एक बहुत धीमी आवाज़ आई, तुमने मुझे अंदर क्यों आने दिया? मैं जम गया, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले ही पल कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने जैसे तैसे मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की, और जैसे ही रोशनी घुमाई, दीवार पर एक और परछाई थी, जो मेरी नहीं थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, जबकि मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उस रात मेरे कमरे से भागकर सीधा बाहर सड़क पर आ गया। पूरी रात वहीं बैठा रहा। अगले दिन मैंने मकान मालिक से पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, तुम तीसरे हो जो ये सब कुछ देख चुका है। मैंने उसी दिन कमरा छोड़ दिया, लेकिन आज भी कभी कभी रात में 2 बजे मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है, मैं अभी भी अंदर हूँ।